अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का अमल है कर्ज़ से नजात पाने का अमल। कर्ज़दार खुद आपको आके कर्ज़ा माफ़ कर जाएगा, या फिर वो आपके सामने आने के बाद भी उसकी ज़बान भी नहीं खुलेगी और लोगों के कहने के बाद भी वो आपसे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होगी। वो आपको पैसा माफ़ कर देगा। दोस्तों, आज के ज़माने में कई लोग ऐसे हैं जो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, बेचारे बहुत बेहाल है। ख़ास ये अमल मैं उसी लिए डाल रहा हूँ कि लोगों के कर्ज़ा ज़्यादा होने की वजह से उनको देने की आज के काम धंधों की परिस्थिति ऐसी है कि उनके पास कर्ज़ा देने के लिए उतना काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज का अमल शुरू करने के पहले जो मेरे इस चैनल के ऊपर नए दोस्त हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है कि ये अमल आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो। मंगलवार, शनिवार और रविवार, यानी सैटरडे, संडे और ट्यूसडे। ये 3 दिन आप अमल कर सकते हो। अमल रात में 12 बजे के बाद ही होगा। अमल रात में 12 बजे के बाद ही होगा, वही पावरफुल रहेगा। इसके अलावा आप इसके पहले ना करें। दूसरी बात, आप जिस दिशा से सूरज निकलता हो उस दिशा के तरफ मुंह करके बैठ जाए। और जो अमल मैं आपको बताऊंगा वो अमल आपको 110 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको हुक्म लगाना है कि ऐ शैतानी मौकिलात, अमुक अमुक नाम का आदमी यानी फ़लान बिन फ़लान मेरे से इतना इतना रुपया मैंने उससे कर्ज़ लिया है, वो कर्ज़ मुझे माफ़ करवा दो, वो मुझे कर्ज़ा माफ़ कर दे। आपको ये 3 बार हुक्म लगाना है। और इस अमल को पढ़ते वक्त आपको 2 तावीज़ बनाने हैं। एक जो आप उर्दू में जो लिखा हुआ है उसी का तावीज़ आपको बनाना है। जो इंग्लिश में मैंने आपको आगे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो तावीज़ आपको बनाना नहीं है, वो सिर्फ़ आपको याद करने के लिए। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उर्दू वाला तावीज़, यही तिलस्म आपको लिखना है एक कोरे कागज़ के ऊपर और नापाक शाई से, यानी आप समझ गए होंगे, नापाक खून से आपको ये तिलस्म लिखना है। 2 तिलस्म लिखने हैं। एक तिलस्म आप अच्छे से इसको तावीज़ तरीके से बना ले, प्लास्टिक के अंदर फोल्ड कर ले और उसे साइड पे रख दे। दूसरा जो तावीज़ है उसे आपको कुछ नहीं करना है, उसे कागज़ के ऊपर ही रहने देना है। और जो पहला तावीज़ है उसे आपको दिन निकलने के बाद कब्रिस्तान में जाना है और कब्रिस्तान के अंदर उसे दफन कर देना है। किसी कब्र के सीने के ऊपर उसे दफन कर देना है। और जो पहला तावीज़ है, आप जैसे ही अमल करके उठोगे वो दूसरा तावीज़ आपको बाथरूम में ले जाना है, वॉशरूम में ले जाना है। और वॉशरूम में ले जाने के बाद में आपको वहाँ पे उसे 21 चप्पल दावे हाथ में पकड़ के 21 मरतबा मारना है और उसे हुक्म लगाना है कि ऐ शैतानी मौकिलात, अमुक फ़लान बिन फ़लान मेरे जो भी नाम है, अगर उसकी माँ का नाम आपको याद नहीं है तो उसकी जगह हवा आप बोल सकते हो। और अगर माँ का नाम मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। आपको हुक्म लगाना है कि ये मेरा इतना इतना कर्ज़ा है, ये मुझे माफ़ कर दे। इस तरीके से बोल के उसको 21 चप्पल मार के उसे आपको जला देना है। बस आपका काम हो गया। जैसे ही आप ये अमल करोगे वैसे ही दूसरे दिन से आपको वो आदमी बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल कर्ज़ का पैसा नहीं मांगेगा। और यूँ मान के चलो कि आपका वो कर्ज़ माफ़ हो जाएगा। ये आज़माया हुआ है
और पावरफुल है, शैतानी अमल है ये। इसके ऊपर आप बिल्कुल काम कर सकते हो, लेकिन एक बार जब आप अमल करोगे उसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी का कर्ज माफ़ करने का नाम लेना है, दूसरे का नाम नहीं लेना है। एक बार के अमल में सिर्फ एक ही का काम होता है, दो ले लोगे तो दोनों फेल हो जाओगे। इसके लिए एक के काम के अंदर एक ही का नाम आएगा, और अगर दूसरा भी कर्जदार है तो फिर आपको दोबारा अमल करना पड़ेगा और उसके अंदर आप दूसरे का नाम ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको अमल पढ़ के सुना देता हूँ। हामान, शद्दाद, इब्लीस, नमरूद, कारून, शैतान, कलिका, मलिका, तलिका, अल-ऐतलोशिन अकबर, जल हमीशा, आजजिन, माजजिन, हरजिन, मरजिन, सारिन, दारिन, तोतोहोशिन, नहतोहोशिन, फ़िरौन, सामरी। ये इसकी अज़मत थी। तो दोस्तों आपको ये 110 मरतबा पढ़ना है। मैंने जिस तरीके से पढ़ा इस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ भी सकते हो आप। हामान, शद्दाद, इब्लीस, नमरूद, कारून, शैतान, कलिका, मलिका, तलिका, अल-ऐतलोशिन अकबर, जल हमीशा, आजजिन, माजजिन, हरजिन, मरजिन, सारिन, दारिन, तोतोशिन, नहतोशिन, फ़िरौन, सामरी। आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, और इस तरह पढ़ के आप अपना तावीज़ दोनों तिलस्म बना लीजिए, एक जला दीजिए और दूसरा कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। उसके बाद ये समझे कि आपको वो कर्ज़े से नजात मिल गई। वो सामने वाला खुद ब खुद आके आपको एक तो कर्ज़ा माफ़ कर जाएगा, बोल के चला जाएगा, या तो फिर कभी ज़िंदगी में आपके पास कर्ज़ा मांगने के लिए नहीं आएगा। यह शैतान उसके ऊपर सवार हो जाता है और उसको वो कर्ज़ा माफ़ करने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों ये अमल काम जब तक नहीं करेगा तब तक आप इसके आमिल नहीं बन जाओगे। पहले आपको इसका आमिल बनना बहुत ज़रूरी है। और इस अमल का आमिल बनने के लिए मैंने एक वीडियो डाली है मेरी चैनल के ऊपर, 21 शैतानी मुश्किलात। आप वो उस चैनल को, उस वीडियो को देख लीजिए, आप खुद किस तरीके से आमिल बनेंगे उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।